I, Dr. Dhruti Pandya, on behalf of Swami Sajanand College of Commerce and Management, welcome you all on a special talk with Swami Shailendra Saraswati. हम सब जानते ही हैं कि स्वामी सजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने हाल ही में संस्था में ओशो चेयर की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भगवान ओशो के फिलोसॉफी से वाकिफ करना है और उसके साथ साथ ही उनको मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस की तरफ प्रेरित करना है। ओशो चेयर के अंतर्गत आज हमने एक स्पेशल टॉक का आयोजन किया है, जिसके मुख्य वक्ता स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हमारे बीच उपस्थित है। भगवान ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती की बातों में हमने उनको एक बार पहले भी सुना है। हम जानते हैं कि इनकी बातों में भगवान ओशो के जीवन संदेश की गहराई स्पष्ट झलकती है और इनके जीवन में भी ध्यान की शुद्धता बहुत सुंदर से दिखती है। समय ना बिताते मैं गुरुजी से विनती करना चाहूंगी कि आज के वक्तव्य की शुरुआत विद्यार्थियों को, यूथ को एड्रेस करते हुए करें। गुरुजी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर पंड्या जी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, ओशो ने जो सर्वाधिक क्रांतिकारी और मौलिक देशना आधुनिक युग में दी, उसे वे कहते हैं संक्षेप में झोरवादी बुद्धा। जहाँ झोरवा पश्चिमी संस्कृति का, सुख सुविधा में रहने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का प्रतीक है, और बुद्ध हम सब जानते हैं अध्यात्म के, ध्यान के, धर्म के प्रतीक हैं। अतीत में मनुष्य जाति दो खंडों में विभाजित होकर जीती रही। एक प्रकार की स्किज़ोफ्रेनिक, खंडित मनुष्यता वाली स्थिति में कुछ लोग आध्यात्मिक रहे, वे संसार के, धन के, परिवार के, समाज के खिलाफ हो गए, त्यागवादी हो गए, तपस्यावादी हो गए, स्वयं के शरीर को कष्ट देते रहे। और दूसरी तरफ लोग जिनको हम कहें सांसारिक भोगी प्रवृत्ति वाले, उन्होंने आत्मा की, परमात्मा की, शांति की, आनंद की अवहेलना कर दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है और बस वे केवल संसार में ही लिप्त रहे। ये करीब करीब ऐसा है कि कोई जड़वादी हो जाए, मूलवादी, और कोई फूलवादी हो जाए। अकेले फूल से काम नहीं चलेगा, जड़ों के बिना फूल हो ही नहीं सकते, और हम जिन्हें फूल समझ रहे हैं वे काल्पनिक और झूठे फूल रहे होंगे। इसका विपरीत भी सच है। अकेली जड़ें कुरूप हैं, उनमें कोई सौंदर्य नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल ही नहीं किया अगर वे केवल जड़ें ही होकर रह गईं। तो पश्चिमी भौतिकवाद की संस्कृति जड़ों के समान है और पूरब की अध्यात्म केंद्रित संस्कृति मूल विहीन फूलों के समान है। दोनों आधे अधूरे और अपंग, और इसलिए एक गहरा असंतुलन सारी दुनिया में छाया रहा। पश्चिम में चाहे लोग शांत हो गए हों, किंतु शक्तिशाली ना हो सके, ठीक से स्वस्थ ना हो सके, अच्छे मकान ना बन सके, अच्छे यातायात के साधन ना बन सके, सुंदर सड़कें ना बन सकें। बाहर से हम सब प्रकार से विपन्न और दीनहीन हो गए, और यही कारण है कि 2000 साल हमारा देश गुलाम रहा। हम शक्तिहीन हो गए। इसके ठीक विपरीत पश्चिम के मुल्क जिन्होंने बाहर के संसार पर जोर दिया, वे शक्तिशाली हो गए, वैज्ञानिक रूप से उन्नति कर गए, सब मामलों में बाहर आगे निकल गए। उनकी देह सुंदर हैं, मकान सुंदर हैं, सड़कें सुंदर हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, उम्र लंबी हो गई है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत अशांति, बहुत तनाव, बड़ी बेचैनी और दुर्भावनाओं ने जड़ें जमा रखी हैं। याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार पश्चिमी मुल्कों की वजह से हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी पश्चिमी मुल्कों की वजह से हुआ, और तीसरा और अंतिम विश्व युद्ध अगर कभी होगा वही भी उन्हीं की देन होगा। शक्ति तो बहुत है, शांति बिल्कुल नहीं। यह कोई सुंदर स्थिति नहीं है और इसके अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान का विकास क्रमशः विनाश की ओर जा रहा है, हम यह सब देख सकते हैं। इसके विपरीत केवल शांति, केवल ध्यान, केवल प्रभु की प्रार्थना, उसमें जीने वाले लोग बाहर से सब प्रकार से दीनहीन गरीब हो गए। एक प्रकार से हम भिखमंगे हो गए। किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था यह देश, किंतु अध्यात्म की तरफ उन्मुख होने की वजह से ही, त्यागवादी तपस्यावादी दृष्टिकोण होने की वजह से ही यह गुलाम हुआ।
दीनहीन हुआ, सोने की चिड़िया के पंख नोच के लोग ले गए और हम उसके पंख भी ना बचा सके। यह स्थिति भी वांछनीय नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य हो सकता है कि भीतर हम शांत भी हों और बाहर हम सशक्त भी हों, भीतर हमारे ध्यान घटित हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और बाहर विज्ञान की भांति भांति की शाखाओं की उन्नति हो सके, सब प्रकार से संपन्नता हासिल हो सके। क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। ओशो ने हमें एक नई दृष्टि दी। वे कहते हैं भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। भौतिकवाद वृक्ष की जड़ों के समान है और अध्यात्म फूल और फलों के समान है, फूलों की सुगंध जैसा है। ये दोनों एक साथ ही हो सकते हैं। अकेले अकेले इनके होने का ना तो कोई उपाय है और ना उसमें कोई सौंदर्य है। ओशो की यह नई दृष्टि सारी दुनिया में एक क्रांति खड़ी कर दी। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ओशो ने जिन लोगों को संन्यास दीक्षा दी, उन्हें कहा कि तुम गृहस्थ रहते हुए संन्यास्त हो जाओ। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, अपने उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करना है, अपनी दुकान चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, नौकरी करना है, आजीविका कमाना है। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी कमाना है। तुम्हें अपने भीतर अंतरयात्रा करके ध्यान में डूबना है। वहाँ शांति का खजाना मौजूद है, उसे भी जानना है। वहाँ आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान, वहाँ परमानंद सच्चिदानंद मौजूद है, उसको भी जानना है। उसके बिना यह जीवन अधूरा अधूरा है। आज पश्चिम के फिलोसोफर्स और मनोवैज्ञानिक एक चीज़ की बहुत बात करते हैं और वह है जीवन की असारता। लगता है कि यह जिंदगी निरर्थक है और क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए। सुसाइड एकमात्र फिलोसॉफिकल क्वेश्चन समझ में आता है कि जीने का अर्थ क्या है। मकान बना लिया, अच्छी कार खरीद ली, लेटेस्ट मोबाइल खरीद लिया, आभूषण है, सब प्रकार की सुख सुविधा है, इसके अलावा और क्या बचा? अगर केवल भौतिकवाद की दृष्टि से देखो तो इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचा। तो फिर अब किस लिए जिंदा है? और इससे कोई शांति न मिली, इससे कोई आनंद न मिला। याद रखिए, बाहर के सामान से सुख सुविधा मिल सकती है, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर उम्र मिल सकती है। ये किसने कहा था कि इससे शांति मिलेगी? अगर मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ यह मेरे लिए सुविधाजनक और कंफर्टेबल है, तो इससे तो यही मिल सकता है कि मैं सुविधापूर्ण तरीके से बैठ जाऊँ, शरीर में कष्ट ना हो। ये किसने कहा था कि अच्छा फर्नीचर होने से शांति मिलेगी? शांति भीतर की चीज़ है, वो तो ध्यान में डूबने से मिलेगी। खूब सावधान हो जाना। बाहर से जो मिल सकता है निश्चित रूप से वह केवल बाहर ही मिल सकता है, और जो भीतर मिल सकता है वह केवल भीतर मिलेगा। सूफी संत फकीर हुई एक राबिया, उनकी एक छोटी सी कहानी ओशो ने अक्सर अपने प्रवचनों में उल्लेख की है। मैं संक्षेप में वह कह के पुनः इस बात पर लौट के आऊँगा। राबिया बूढ़ी हो गई थी और अपनी झोंपड़ी के सामने शाम के समय कुछ खोज रही थी। रास्ते से कुछ लोग निकले। उन्होंने कहा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं, हम कुछ मदद करें? राबिया ने कहा हाँ बेटा, मेरी कपड़ा सिलने की सुई नीडल कहीं गुम गई है, थोड़ी मदद करोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। वे लोग भी खोजने लगे। शाम का वक्त था, सूरज लगभग ढलने को ही था। थोड़ी देर बाद एक युवक ने कहा कि आप एग्जैक्टली बताएं सुई गिरी कहाँ है, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क है और छोटी सी बारीक सुई हम खोज ना पाएंगे, लोकेशन बताइए कहाँ गिरी। राबिया ने कहा बेटा ये ना पूछो वरना तुम नाराज होने लगोगे। उन लोगों ने कहा कि हम नाराज क्यों होंगे, हम तो आपकी सहायता कर रहे हैं। राबिया ने कहा फिर सुनो, झोंपड़ी तो मेरी झोंपड़ी के भीतर मेरी सुई गुमी है। वे लोग ठिठक के खड़े हो गए। उनका बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब कमरे के भीतर सुई गुमी है झोंपड़ी में, तो बाहर सड़क पर क्यों खोज रही हो? खुद भी पागल हो गई और हमको भी बुद्धू बनाया, इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं। राबिया ने कहा कि नहीं, मैं पागल नहीं बना रही, मैं तो तुम्हारे ही जीवन शैली के तर्क का अनुसरण कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम जिस शांति को, आनंद को, संतोष को, जीवन के अर्थ को खोज रहे हो, बाहर की दुनिया में, धन में, पद में, ज्ञान में, प्रेम संबंधों में, घर गृहस्थी में, इत्यादि इत्यादि में, वहाँ कब गुमा था?
अब तो वे लोग चौंके कि यह सूफी महिला इस छोटी सी घटना के द्वारा कोई शिक्षा, कोई सबक हमें देना चाहती है। वे ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो कोई बहुत गहरी बात की तरफ इशारा कर रही हैं, आप खुद ही बताएं। राबिया ने कहा, सुनो गौर से, तुम जिस संतोष को, तृप्ति को, परितोष को खोज रहे हो वह बाहर किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। तुम बाहर कितने ही धन के अंबार लगा लो, कितने ही अमीर हो जाओ, कितने ही बड़े ज्ञानी और विद्वान बन जाओ, कितने ही ऊंचे पद पे पहुंच के कितने ही शक्तिशाली हो जाओ, कितना ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लो, किसी भी चीज़ से आनंद नहीं मिलेगा। और फिर राबिया ने कहा, सुनो अगली बात और गौर से, आनंद बाहर की किसी चीज़ में खोया ही नहीं था तो बाहर मिलेगा कैसे? आनंद तो तुम जन्मजात लेकर पैदा हुए थे, वो तुम्हारी चेतना का स्वभाव है, वो तुम्हारा आंतरिक गुण, तुम्हारी इनर क्वालिटी ऑफ बीइंग है। तो भीतर जाओगे तो वहां मिलेगा। छोटी सी घटना के माध्यम से राबिया ने अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र कह दिया। आनंद हमारे भीतर है, शांति हमारे भीतर है, उसके लिए हमें भीतर थोड़ी सी तलाश करनी होगी। हाँ, हम भूल गए। कभी कभी हमें लगता है कि बचपन में हमने कुछ जाना है बड़ा अद्भुत, कुछ बड़ा अलौकिक, हमें साफ साफ समझ नहीं आता क्या जाना था। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि बचपन में बड़े सुख के दिन थे, बड़े शांति के दिन थे। इसका मतलब जब हमारे पास कुछ भी ना था, कोई बैंक बैलेंस ना था, कोई नाम यश प्रतिष्ठा नहीं थी, अभी माता पिता ने नाम ही नहीं रखा था, नाम कहाँ से होता, यश कहाँ से होता, अभी तो हमको भाषा ही नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, ज्ञान कहाँ से होगा, कुछ भी ना था हमारे पास, शरीर बिल्कुल अशक्त था, उठ के खड़े भी नहीं हो सकते थे, अपना कोई काम धाम नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई आनंद की अनुभूति हमारे भीतर थी। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, बहिर्मुखी हो गए, बाहर के क्रियाकलापों में उलझ गए, क्रमशः भीतर की उस अनुभूति को हम भूलते चले गए, उससे दूर निकलते चले गए। भीतर की अनुभूति कहीं खोई नहीं है, वो अभी अपनी जगह मौजूद है, बस हमारा इंतजार कर रही, हम कब पलट के भीतर देखें और उस परम धन से मुलाकात हो जाए जो हमारा स्वयं का अपना है। उसे पाना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जन्मजात उसे लेकर आए थे, पर हम कैसे उसे भूल गए? एक्सट्रोवर्ट हो गए। थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे में से घंटा भर के लिए सही, हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, बाहर के सारी क्रियाकलाप छोड़ दें और अपने होने के प्रति सजग हो जाएं। ये मैं क्या हूं, कौन हूं, कहाँ हूं, इसके प्रति सजग हो जाएं। और इसका कोई बौद्धिक दार्शनिक उत्तर नहीं खोजना है, स्वयं के होने की प्रतीति करनी है। स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस, इसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। बस थोड़ा सा समय हम इसमें लगाने लगें, हम पाएंगे धीरे धीरे वो जो भीतर से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम वापस फिर कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे भीतर की संपदा जहाँ के तहाँ रखी हुई है, उसको हम कहीं खो नहीं सकते, गुमा भी नहीं सकते। राबिया ने कहा, सुई तो फिर भी गुम सकती है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो कभी गुम भी नहीं सकता, वह तुम ही हो, वह तुमसे भिन्न नहीं। राबिया ने कहा, अपने भीतर मुड़ो और उसे जानो, यही असली धर्म का सार सूत्र है। किंतु धर्म के नाम पर हम जिन चीज़ों से परिचित हैं, हम संप्रदायों से परिचित हैं, कुछ विशेषणों को हम जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी इत्यादि इत्यादि, भांति भांति के लेबल लगे हुए हैं, ये मात्र संप्रदाय हैं। असली धर्म तो हमारी चेतना का स्वभाव है। धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव, द इंट्रिंसिक नेचर। हम कहते हैं ना, अग्नि का धर्म है गर्म होना। यहाँ धर्म से क्या तात्पर्य है? उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, वो उसका धर्म है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का धर्म उसके भीतर का आनंद है। तो बाहर
हम जो पूजा पाठ करते हैं, भांति भांति के कर्मकांड अलग अलग संप्रदायों में प्रचलित हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। याद रखिएगा, वह स्वयं ही एक बहिर्मुखी क्रिया है और उससे हम अपने अंतरतम तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक आदमी गृहस्थ जीवन जी रहा है, दूसरा संन्यास्त हो गया, घर गृहस्थी मकान छोड़ के चला गया, समाज परिवार छोड़ के जंगल चला गया। याद रखना, घर गृहस्थी में रहना हो, चाहे गुफा में जंगल में रहना हो, हम बाहर किसी जगह ही रहेंगे। यह बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक, इसमें कोई भेद नहीं पड़ेगा। एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, एक आदमी धन छोड़ के भाग रहा है, एक भोगी है, एक त्यागी है, लेकिन दोनों की दृष्टि धन केंद्रित है। एक स्त्री की तरफ भाग रहा है, एक स्त्री से बच के भाग रहा है, दोनों का मुख्य केंद्र स्त्री ही है। सावधान, यह धर्म नहीं है, क्योंकि दोनों क्रियाएं बहिर्मुखी हैं। कोई आदमी बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा हुआ है और कोई आदमी दानी हो गया, लेकिन दोनों के जीवन का केंद्र धन ही है। कोई दूसरों से छीन रहा है, कोई दूसरों को दे रहा है। अगर छीनना, शोषण करना बहिर्मुखी क्रिया है, तो याद रखिए दान देना भी एक बहिर्मुखी क्रिया है। इससे अध्यात्म नहीं हो जाएगा। तो धर्म के नाम पर हम जो जो समझते हैं, उसमें बड़ी भ्रांति खड़ी हो गई है। हम समझते हैं त्याग, हम समझते हैं तपस्या की, दान की, कुछ मूर्तापूर्ण क्रियाएं अंधविश्वास से ओतप्रोत। नहीं, इन सब से धर्म नहीं होता। धर्म तो एक बड़ी सीधी सी बात है। हमारा सहज स्वभाव, हमारी चेतना का गुण, वो तो शांत चुपचाप हम थोड़ी देर को हो जाएं तो उसका एहसास हो जाता है। एक और छोटी सी कहानी ओशो ने अक्सर सुनाई है और मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती है, और उससे ध्यान की बात आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगी। जापान की कथा है। 3 युवक जंगल के मार्ग से मॉर्निंग वॉक को निकले थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी पर एक साधु खड़ा हुआ है। वे तीनों आपस में बात करने लगे कि साधु यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है। पहला युवक बोला कि मुझे लगता है जैसे हम लोग घूमने निकले हैं प्रातः भ्रमण के लिए, यह साधु भी अपने अन्य संगी साथियों के साथ घूमने निकला होगा। उसके मित्र कहीं पीछे रह गए, ये उनका इंतजार करता है। दूसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात मुझे नहीं जचती। जो किसी का इंतजार करता वो कम से कम पीछे मुड़ मुड़ के देखता। मेरा अनुमान है कि इसके आश्रम की, इसके मठ की कोई गाय भैंस इत्यादि जंगल में खो गई, शाम को घर वापस नहीं लौटी होंगी, तो सुबह उठ के पहाड़ की चोटी पे खड़े होके देख रहा है, ढूंढ रहा है। तीसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात भी उचित नहीं लगती। जो व्यक्ति कुछ खोजता वो यहाँ वहाँ सब तरफ निगाह फैलाता, ये तो बिल्कुल स्थिर खड़ा है और ऐसा लगता है कि उसकी आंख भी बंद है। निश्चित ही ब्रह्म मुहूर्त के इस क्षण में ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। उन तीनों युवकों में विवाद छिड़ गया। अंततः उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम घूमने निकले हैं, चलो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उससे स्वयं पूछते हैं कि हम तीनों में से कौन सही है। उन्होंने वैसा ही किया। वे साधु के पास पहुँचे। पहला युवक बोला कि महाराज प्रणाम, मेरा अनुमान है कि आपके कोई संगी साथी पीछे रह गए हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उस साधु ने आंखें खोली, वह मुस्कुराया और बोला कि नहीं, कौन संगी कौन साथी, जन्म अकेले होता है, मृत्यु अकेले होती है, बीच के जीवन में संग साथ एक भ्रम है, एक भ्रांति है। यही बात समझ में आ गई, तभी तो मैं सन्यासी हुआ हूँ। नहीं, मेरा कोई संगी साथी नहीं है, मैं नितांत अकेला हूँ। और याद रखना, ऐसा नहीं कि पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर अकेला हूँ, मैं बाजार में भी जाता हूँ, लोगों के बीच भी उठता बैठता हूँ, मैं वहाँ भी अकेला ही होता हूँ। मेरे भीतर का अकेलापन, वो जो अलोननेस है, वह कुछ ऐसा सत्य है कि उससे भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता। मैं मेला में भी अकेला ही रहता हूँ। दूसरा युवक बोला तब तो मेरी बात सही होगी, क्या आपके आश्रम की कोई गाय भैंस जंगल में खो गई हैं, आप उन्हें खोज रहे हैं? वो साधु हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं,
मेरी कोई गाय भैंस नहीं है, सच पूछो तो मेरा कुछ भी नहीं है। यह बात मैंने खूब अच्छे से जान ली है, इस जगत में न मेरा कुछ है न मेरा कुछ हो सकता, बस मैं ही अकेला मेरा हूं। और यहां मेरे से मतलब, मैं से मतलब मेरी कॉन्शसनेस का है, मेरे चैतन्य का है। यह शरीर भी मेरा मन नहीं, यह मन भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। मैं किसी की खोजबीन नहीं कर रहा, मेरी सब खोजबीन लंबे समय पहले बंद हो चुकी। तीसरा युवक बोला, महाराज तब तो निश्चित रूप से मेरी बात सच होगी। आप आंख बंद करके खड़े थे, ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रहे थे। वो साधु अब तो बहुत जोर से हंसा। उसने कहा कि पागल हो गए, ना ऐसा कोई ईश्वर कहीं है जिससे कुछ मांगा जा सके, और हो भी अगर तो भी मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर कोई मांग, कोई याचना का स्वर ही नहीं बचा। मैं क्या प्रार्थना करूंगा? इतना मिला हुआ है, मैं तो धन्यवाद भाव से भरा हुआ हूं। और तुम जैसा समझते हो कि कोई व्यक्तिवाची ईश्वर कहीं है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा, पूरी करेगा, तुम गलती में हो। ऐसा कोई ईश्वर नहीं। हाँ, यह पूरा अस्तित्व ऐश्वर्यमय है। अगर तुम उसे ईश्वर पुकारो तो बात अलग, लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहीं नहीं बैठा है जो हमारी भाषा समझे और हमारी मांगे सुने और हमारी मदद करे। पूरा अस्तित्व मददगार है, सब भांति सहयोग कर रहा है, बिना मांगे, बिना याचना किए। मैं किसी की प्रार्थना, किसी से याचना नहीं कर रहा। तब तो वे तीनों युवक बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा हद हो गई, हम तीनों में से एक भी सही नहीं। फिर कृपया आप ही बताएं, आप क्या कर रहे थे? उस साधु ने कहा, क्या यह जरूरी है कि मैं कुछ करूं? क्या थोड़ी देर निष्क्रिय होकर मैं बस यूं ही नहीं रह सकता? चलो, जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, यह वृक्ष बड़ा पुराना लगता है, 200-250 साल पुराना लगता है। बताओ, ये 250 साल से यहाँ क्या कर रहा है? किसी की प्रतीक्षा, किसी से याचना, किसी की खोजबीन? वो तीनों युवक बोले कि नहीं, वृक्ष पर यह बात लागू नहीं होती। साधु ने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, जिस चट्टान पर हम खड़े हैं तो 3-4 अरब साल पुरानी होगी, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। ये चट्टान 3 अरब साल से क्या कर रही है? किसी की तलाश, किसी का इंतजार, किसी से कुछ मांग रही है? भी युवक बोले, आप अजीब सवाल पूछ रहे हैं, चट्टान पर ये बातें लागू नहीं होती। साधु हंसा। उसने कहा कि देखो, जब वृक्ष को अनुमति है, चट्टान को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्या तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे कि थोड़ी देर के लिए मैं बिना कुछ किए हो जाऊं? बाकी दिन भर तो मैं भी कुछ कुछ करता हूं, कि सुबह के ये प्यारे क्षण परिपूर्ण निष्क्रिय जागरूकता में, एक पैसिव अवेयरनेस, मैं कहीं एकाग्रता भी नहीं कर रहा, कोई कंसंट्रेशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि एकाग्रता भी मानसिक क्रिया है। आई एम सिंपली डूइंग नथिंग, जस्ट एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। ये साधु जिस तरफ इशारा कर रहा है, कुछ न करने की स्थिति, न शारीरिक, न मानसिक, न हार्दिक, सिंपली डूइंग नथिंग फिजिकली, mentally or emotionally, just being in the present moment, यह है ध्यान की अवस्था, यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं, क्योंकि एकाग्रता स्वयं ही मन की एक क्रिया है और उसको करने में हम तनावग्रस्त हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, थोड़ी देर में हम थक जाएंगे और उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन। अगर ये दोनों एक ही चीज होती तो दो अलग अलग शब्द बनाने की कोई जरूरत ना थी, एक ही शब्द से काम चल जाता।
Meditation is something else. Being fully aware, sensitive, not on any particular object. किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी वस्तु पर एकाग्रता नहीं, बल्कि समग्र रूपेण जागरूकता, अवेयरनेस इन इट्स टोटलिटी। उस अवेयरनेस में हमारा खुद का होना भी शामिल है। आसपास कुछ हो रहा है, उसका ज्ञान घटित हो रहा है। किसी पंछी ने मीठी आवाज़ की, सुनाई पड़ी। हवाएं चली, आवाज़ आई, हवा का स्पर्श महसूस हुआ, उसका ज्ञान हो रहा है। स्वयं मेरा होना क्या है, उसका भी पता चल रहा है। हम कहीं भी एकाग्र नहीं कर रहे, हम बिल्कुल रिलैक्स्ड अवेयरनेस में हैं। तो मेडिटेशन को सिंपल भाषा में समझना हो, इट इज़ रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस, शांति, शिथिलता और जागरूकता। ध्यान में किसी भगवान की, प्रभु की, ईश्वर की धारणा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध से बड़ा ध्यानी कौन हुआ, लेकिन वे तो किसी भगवान को नहीं मानते। महावीर से ज़्यादा गहरी गति ध्यान में और किसने की, वे भी ईश्वर को इनकार करते हैं। ध्यान में ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। यदि हम ईश्वर की धारणा पर एकाग्रता करेंगे तो हमने एक नया काल्पनिक विषय निर्मित कर लिया जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं हुआ। ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, या इसको निगेटिव शब्द नहीं बल्कि पॉजिटिव शब्द में कहना हो तो कह लो सब्जेक्टिव अवेयरनेस। स्वयं के होने के बोध से ओतप्रोत और सब कुछ का भी पता चल रहा है और अपने होने का एहसास हो रहा है। तो ओशो इसे ध्यान कहते हैं। यह धर्म का मूल सार सूत्र है। यदि धर्म कहने में अड़चन महसूस हो तो छोड़ो उस शब्द को, चलो इसे धार्मिकता कहते हैं, रिलीजियसनेस कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इस पे कोई लेबल नहीं है। यह न हिंदू का है, न मुसलमान का, न ईसाई का, न यहूदी का, न सिखों का, न पारसियों का। मनुष्य मात्र का सहज स्वभाव है। यहाँ तक कि नास्तिक भी ध्यान कर सकता है। जब बुद्ध, महावीर और पतंजलि जैसे लोग, जो सामान्य रूप से देखो तो नास्तिक ही दिखाई देंगे, जब उन्होंने ध्यान की, योग की गहराइयों को छुआ, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आस्तिक होना भी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है ध्यानी होने के लिए। नास्तिक भी ध्यानी हो सकता है। और इस प्रकार ओशो ने अध्यात्म का द्वार नास्तिकों के लिए भी खोला। पिछली सदी में कार्ल मार्क्स और माओ त्से-तुंग की विचारधारा फैलने के पश्चात करीब करीब आधी दुनिया नास्तिक हो गई। और जो लोग नास्तिक नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी नास्तिकों के तर्क और विचार तो भीतर समा ही गए हैं। ऊपर ऊपर से वे आस्तिक होने का ढोंग रच रहे हैं, भीतर तो संदेह पैदा हो गया है। कोई भी बुद्धिमान आदमी अब आस्तिक नहीं हो सकता। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, वैज्ञानिक चिंतन मनन डेवलप हुआ, हम सब के भीतर संदेह की वृत्ति जन्मी। हर चीज़ के बारे में हमने सवाल उठाने शुरू किए। स्वाभाविक है कि केवल पदार्थ और प्रकृति के नियमों पर ही प्रश्न नहीं उठेंगे, फिर तो परमात्मा के होने पर भी प्रश्न उठेगा। आज का आधुनिक सुशिक्षित व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता। वह ऊपर ऊपर से ढोंग भले ही रच रहा हो, भीतर तो वह भी जानता है कि कुछ झूठ है, कुछ पाखंड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे समय ओशो का आना, एक अद्भुत घटना घटी। ओशो ने कहा कि ना मैं आग्रह करता हूं कि तुम आस्तिक बनो, ना कहता हूं कि नास्तिक बनो, मैं तो कहता हूं तुम वास्तविक बनो। कुछ मानने की जरूरत नहीं, छोड़ो ईश्वर इत्यादि को। इन दार्शनिक प्रश्नों से हल करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम तो अपने आप को खोजो। कोई व्यक्ति अपने आप को तो इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। चलो ईश्वर नहीं होगा, चलो छोड़ो, नहीं होगा, तुम तो हो ना।
तो चलो वहां से शुरू करें, जो एक अनडाउटेबल फैक्ट, एक ऐसा तथ्य है जिसको आप इनकार कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं इनकार कर सकता हूं कि अभी मैं जूम मीटिंग ले रहा हूं, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, हो सकता है मैं सपने ही देख रहा हूं, और थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी आके मुझे उठाए, कहा कि अरे उठो, देर हो गई, चाय नहीं पीना क्या? हो सकता है ये जूम मीटिंग सपने में हो रही हो मेरे। इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सपना जब हम देखते हैं तो सपने में भी हमें को सब वास्तविक लगता है। तो जो मैं जान रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, हो सकता है पूरा एक लंबा सपना हो, यथार्थ ना हो। पर याद रखिए, सपना में भी सपने को जो देखने वाला है, दृष्टा है, वह तो सत्य है ही। ठीक है, जो वो देख रहा है वो झूठ होगा, लेकिन देखने वाला तो सत्य है। तो ओशो का ध्यान उस फैक्ट से शुरू होता है जिसको हम इनकार कर ही नहीं सकते। शंकराचार्य कहते हैं जगत माया है। चलो, हो सकता है हो, फिर भी माया में जो जानने वाला है माया को, वह तो असत्य नहीं हो सकता, वह स्वयं माया का हिस्सा नहीं हो सकता। तो स्वयं से शुरुआत करो जानने की, उसका नाम है ध्यान। तो ओशो ने ध्यान को एक नई परिभाषा दी, धर्म के चंगुल से उसको छुड़ाया, और निकट भविष्य में ध्यान विज्ञान का एक अंग, एक शाखा हो सकेगी। जैसे प्राचीन युग में जो ध्यान विज्ञान था, उसकी कई ब्रांचेस हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस और कंप्यूटर साइंस इत्यादि इत्यादि, और ब्रांचेस की सब ब्रांचेस होती जा रही हैं। 20वीं सदी के आरंभ में एक नई शाखा शुरू हुई जिसका नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और गहराई में अगर जाएं तो एक और विज्ञान की शाखा आएगी, चाहे हम उसे आत्मविज्ञान कह लें, साइंस ऑफ द सोल। ओशो ने नाम दिया है चेतना का विज्ञान। तो जैसे पदार्थ का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, ऐसे ही चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। अगर आप इंटरनेट पे खोजें आज, तो आप पाएंगे क्वांटम फिजिक्स के आगे धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते अब फिजिसिस्ट भी खोज कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉन्शसनेस। दिस हैज बिकम द हार्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज फिजिसिस्ट्स। कॉन्शसनेस क्या है? क्योंकि उन्होंने देखा कि क्वांटम लेवल पर पहुंचकर जिसको हम एनर्जी और मैटर कह रहे थे, वो इंटरफियर कर रहा है कॉन्शसनेस के संग, कॉन्शसनेस इंटरफियर कर रही है उसमें। तो ये दो भिन्न भिन्न चीज़ें नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई जोड़ है, कोई तालमेल है। वैज्ञानिकों ने कभी भी कॉन्शसनेस को कंसीडर ही नहीं किया था इस योग्य कि उस पर कोई सर्च की जाए, और आज सर्वाधिक रिसर्च कॉन्शसनेस के ऊपर हो रही हैं। और निकट भविष्य में मेरा अनुमान है कि चेतना का विज्ञान विज्ञान की एक नई शाखा होगी, न केवल नई बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा होगी। पहले स्वयं को तो जानो, फिर पर को, पदार्थ को जानना, प्रकृति को जानना। जो स्वयं को ही नहीं जानता, उसके अन्य ज्ञान पर कितना भरोसा किया जाए। तो भविष्य में धर्म के आडंबरों और संप्रदायों के वाद विवादों के चंगुल से बिल्कुल बाहर निकल आएगा ध्यान, ओशो की महान करुणा से। उसके प्राथमिक कदम उठ चुके हैं। जल्दी ही हम देखेंगे मेडिटेशन हैज़ बिकम पार्ट ऑफ साइंस। बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान इस दिशा में होने शुरू हो गए हैं। अतीत में जिस प्रकार से धर्मों ने बहुत कुछ बुरा किया है, धर्मों के नाम पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, युद्ध हुए हैं, खून खराबा हुआ है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वास्तव में वह धार्मिक झगड़े नहीं थे। अगर युद्ध करना धर्म है तो फिर अधर्म और कैसा होगा, ये बताओ। मैं फिर रिपीट करता हूं अपना प्रश्न, जरा सोचना। यदि धर्म युद्ध करना है
तो फिर अधर्म और कैसा होगा? नहीं, धर्म नहीं है वह। तो अध्यात्म की यह गूढ़ बात, चेतना का विज्ञान, झोरवादी बुद्धा की बात, ये मैंने आपसे कही। अब कुछ बातें आप विद्यार्थियों के लिए जो बड़े काम की होंगी, किसी ने आपको नहीं बताई शायद। पहली चीज़ यह समझना, विद्या और अविद्या क्या है। आप विद्यार्थी हैं। उपनिषद के ऋषियों ने विद्या की परिभाषा की है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन घटित हो, वह है विद्या। और अविद्या कहा है बाहर के संसार के ज्ञान को। किंतु आज हम जिसे विद्या कह रहे हैं, नॉलेज कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कह रहे हैं, वह अविद्या है। अविद्या का मतलब यह नहीं है कि विद्या के विपरीत। अविद्या का मतलब है बाहरी जगत का ज्ञान। सच पूछो तो विज्ञान अविद्या है। अविद्या उपयोगी है संसार में, निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, उसमें और तरक्की होनी चाहिए। और विद्या उपयोगी है स्वयं को जानने में। तो इस सूक्ष्म भेद को ख्याल रखिएगा। आप जो तथाकथित विद्या प्राप्त कर रहे हैं वह अविद्या है, संसार में उपयोगी है। अवश्य वह प्राप्त करना, उसमें कुशल बनना, निष्णात बनना, ताकि आपको संसार में सफलता मिल सके। लेकिन साथ साथ आत्म ज्ञान की ओर ले जाने वाली विद्या अर्थात ध्यान की कला को भी सीखते जाना, तब आप पूरे पूरे विद्यार्थी हो पाओगे। अभी केवल आधी अधूरी बात सीख रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें, हमारे स्कूल कॉलेज हमें क्या सिखा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एट द मैक्सिमम आजीविका कमाने की गुर। डिग्री प्राप्त करके हम इस योग्य हो जाएंगे कि आजीविका उपार्जन कर सकेंगे, धन कमा सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन याद रखना, आजीविका ही जीवन नहीं है। जीवन को कौन सिखाएगा? कहीं कोई प्रेम की पाठशाला देखी? कहीं कोई ध्यान का स्कूल देखा? कहीं भी नहीं। असली बात जीवन जीने की कला कोई नहीं सिखा रहा। हम आजीविका उपार्जन को ही साध्य मान लिए हैं, जबकि वह साधन है। याद रखिए, धन शब्द में वो छिपा हुआ है साधन। इट इज ए मीन्स, not a goal, not a target. It is a means to achieve something. It has no ultimate value. निश्चित रूप से धन बड़ा उपयोगी है, वस्तु विनिमय का साधन है, बाजार में खरीद फरोख्त के काम आता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अवश्य उसका उपयोग करना, लेकिन धन ही साध्य नहीं है, यह साधन है। बस इतना स्मरण रखना। आपका जीवन न केवल सफल हो जाएगा बल्कि सुफल हो जाएगा। पैसा कमाना है, लेकिन पैसा के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, वह भी कमाना होगा। हमें ख्याल ही नहीं आता कि प्रेम भी कमाना है। हम मान के चलते कि हम पैदा हो गए तो बस जैसे प्रेम प्राप्त करना हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा तो हम शिकायत करेंगे और दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। आपके दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। प्रेम देना और प्रेम लेना एक बड़ी कला है। फिलहाल स्कूल कॉलेज यह नहीं सिखा रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है, कोर्स ही खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं अनुमान करता हूँ आने वाले 10-15 साल बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी जब हमारी तथाकथित स्मृति को भरने वाला ज्ञान उपयोगी नहीं रह जाएगा। AI के नए से नए आविष्कार रोज रोज होते चले जा रहे हैं, और मनुष्य की तथाकथित बुद्धि, एक्चुअली वह बुद्धि नहीं, केवल स्मृति है, उसका उपयोग कम से कम होता चला जाएगा। फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हम 25 साल की उम्र तक कि 30 साल की उम्र तक स्टूडेंट्स के दिमाग में जानकारी भरते रहें। इसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में सारे काम
रोबोट्स के हाथ में पहुंच जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, मनुष्य को करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हाँ, यही होगा कि हम अपने जीवन को आनंदपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, लीला भाव से, खेल खेल में, प्रसन्नता पूर्वक कैसे बिताएं। असली सवाल ये होंगे। हो सकता है आज से 10 साल बाद कॉलेज में हमें जीवन की कला सिखाई जाए। ये पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं रखेगी। अभी मैंने सुना है चीन में एक अस्पताल बनना शुरू हो गई, अगले साल तक वो बन जाएगी। उसमें केवल 4 रोबोट डॉक्टर्स होंगे और एक दिन में 20,000 मरीजों का इलाज कर सकेंगे। सामान्यतः एक डॉक्टर 20,000 मरीजों को 2 या 3 साल में देख पाता है, यहाँ एक दिन में देखेंगे। और याद रखिएगा, रोबोट से कभी कोई भूल चूक नहीं होती, मनुष्य से तो भूल चूक होती है। डॉक्टरों की लिखाई तो ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा भूल चूक की संभावना है। केमिस्ट क्या पढ़ कर दवाई देता है, मुझे आश्चर्य होता है। 50% चांस ही है कि सही दवाई मिले। वो मरीज क्या पढ़ के खाएगा, कैसे खाएगा, खासकर वृद्धावस्था में जब 10-10, 15-15 दवाइयाँ चला करती हैं। रोबोटिक सर्जरी होने लगी, आपने सुना होगा। अभी मेरे एक मित्र पायलट हैं, वो बता रहे थे कि आप समझते हो कि पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, इस धोखे में नहीं रहना। हम तो वहाँ जाके एक बटन दबाते हैं, उसका नाम है ऑटो पायलट। इसके बाद हवाई जहाज खुद ही उड़ती है, खुद ही उतरती है, सब कुछ अपने आप होता है। हमारे करने के लिए वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन हमें वहाँ इसलिए बिठाया जाता है ताकि लोगों को, यात्रियों को भरोसा रहे कि कोई है हमारी देखभाल करने वाला। हमारी कोई भूमिका उसमें बची नहीं। हम कुछ करेंगे तो गड़बड़ ही होने की संभावना है। वो जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो इतना कुशल है, उससे कोई भूल चूक कभी नहीं होगी, वो हमेशा सही निर्णय लेगा। आने वाले 10 सालों में धीरे 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 हम पाएंगे सभी प्रकार के जॉब्स खत्म हो गए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। जिस फैक्ट्री में 1000 आदमी काम करते थे, वहां केवल अब 10 आदमी काम कर रहे हैं। सारा काम रोबोट्स ने संभाल लिया, और ये 10 में जल्दी ही हम पाएंगे 1 या 2 बच्चे, कोई आवश्यकता नहीं। और वो 1 भी 2 भी अपने घर से मोबाइल के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे, उनको फैक्ट्री आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको एक बहुत शुभ लक्षण समझ रहा हूं कि मनुष्य पहली बार अपने मन का उपयोग करने से छुटकारा पाएगा। एक समय था, शारीरिक श्रम को औद्योगिक क्रांति ने खत्म कर दिया। मनुष्य की मांसपेशियों की ताकत आप आज कोई मायने नहीं रखती। एक क्रेन जितना वजन उठा सकती है, उतना वजन तो 1000 आदमी नहीं उठा सकते। एक चुटकुला याद आ गया मुझे, मुल्ला नसरुद्दीन का, ओशो का प्रिय हास्य पात्र। उसके गांव में एक बार एक बहुत भारी भरकम पहलवान आया, 250 किलो उसका वजन था, 6.5 फुट उसकी ऊंचाई थी। उसको देखने के लिए गर्दन ऊंची उठानी पड़ती थी। उस गांव में सभी लोग दुर्बल, कमज़ोर से थे, उनकी हाइट भी बहुत कम थी। बड़ी भीड़ लग गई, और वो पहलवान हाँक रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा बुरा लग रहा था कि हमारे गांव के लोग इसके सामने बिल्कुल बौने लग रहे हैं। नसरुद्दीन ने अपने गांव की इज्जत रखने के लिए पहलवान से एक सवाल पूछा कि पहलवान जी, ये बताइए आप में कितनी ताकत है, आप कितने आदमियों को उठा सकते हैं? उसने कहा, यहाँ जो 10 आदमी खड़े ना, मैं 10 को एक साथ उठा सकता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा, बस ये तो कुछ भी नहीं, हमारे गांव का जो छोटा सा मुर्गा है ना, उसको पूरे गांव को 2000 लोगों को उठा देता है। क्या करोगे 10 आदमी को उठा के? एक ट्रेन का इंजन 2000 लोगों को उनके लगेज सहित और इस लंबी ट्रेन का वजन सहित खींच के ले जाता है। क्या करोगे 2000 लोगों को भी उठाकर? कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हमारा शारीरिक श्रम, मसल पावर करीब करीब यूजलेस हो गया है, ठीक वैसे ही अब हमारी जो मेंटल कैपेसिटी थी, हमारी मेमोरी कैपेसिटी, उसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। अब दूसरे प्रकार के कोशिएंट डेवलप करने होंगे। इंटेलिजेंट कोशिएंट
वो तो एआई ने कब्जा उस पर कर लिया, उससे ज़्यादा एआई के से ज़्यादा हमारा आईक्यू नहीं हो सकता। अब हमें इमोशनल कोशिएंट ईक्यू डेवलप करने होंगे, स्पिरिचुअल कोशिएंट एसक्यू डेवलप करने होंगे, हमारे सामने सीखने के नए द्वार खुलेंगे। आप स्मरण रखें, आप अभी एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। हो सकता है अभी आपको लगता हो कि धन बहुत इम्पॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। 10 साल बाद यह बात बिल्कुल गौण हो जाएगी। ये सरकार की ड्यूटी होगी कि सब लोगों का उनके बैंक के खाते में पैसा पहुंचा देना, ताकि वो मज़ा मौज कर सकें, खर्च कर सकें। मनुष्य का काम अब मज़ा मौज करने का है, खेलने कूदने का है, आनंद पूर्वक जीने का है। धन कमाने के लिए किसी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धन सबको अपने आप मिलेगा। ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में होने वाली है। लेकिन जैसे हम हैं ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण, वैमनस्यपूर्ण, हिंसक वृत्ति के, तुलना करने वाले, स्पर्धा करने वाले, प्रतियोगिता की मानसिकता में जीने वाले, अगर हम फुर्सत में हो गए हम नरक खड़ा कर लेंगे। ओशो कहते हैं स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं हैं जहां मृत्यु के बाद हम पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी मनोस्थितियां हैं जिनको हम अपने संग लिए जीवन जीते हैं। फिलहाल हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें यही सिखाया है, तुलना, प्रतियोगिता, गला घोंट प्रतियोगिता, महत्वाकांक्षा, दूर दूर के सपने, ये पाना है वो पाना है, यहाँ पहुँच जाना, और इस दौड़ में चाहे जो करना पड़े, चाहे न्यायपूर्ण चाहे अन्यायपूर्ण, बस आगे निकल जाना है। कल हमारे एक मित्र हास्य कविता सुना रहे थे, वो कविता तो मुझे स्मरण नहीं, लेकिन उसका मज़ेदार हिस्सा मैं गद्य में बोल के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बचपन में मैं तरसता था कि काश मेरे पास साइकिल हो। मैं स्कूल पैदल जाता था, मेरी क्लास में कुछ अमीर बच्चे थे, वो लोग साइकिल पे आते थे, उनकी साइकिल देख के चित्त में बड़ी जलन पैदा होती थी। फिर जब मैं मैट्रिक पास हो गया, स्कूल पास हो गया, तो मेरे पिताजी ने साइकिल खरीद के दी। मैं बड़े शौक से कॉलेज गया साइकिल पे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे वो मित्र मोटरसाइकिल पे आए हैं। फिर भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल गई, रक्तचाप बढ़ गया, और 3 साल कॉलेज के मैंने उसी ईर्ष्या में जलते जलते काटे कि मेरे पास एक गरीब सी साइकिल है और अमीर मित्रों के पास मोटरसाइकिल है। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए तब तक मैंने मोटरसाइकिल का जुगाड़ कर लिया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे मित्र कार में आने लगे। मेरी मनोदशा वही की वही रही, ईर्ष्या और डाह में जलने की प्रवृत्ति। फिर पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, मैंने खूब मेहनत करके 8-10 साल में अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच के कार खरीद ली। जब मैं कार से जा रहा था, मैंने देखा कि मेरे वो अमीर दोस्त जो आजकल बहुत धनाढ्य हो गए हैं, वो लोग पैदल जा रहे हैं। मैंने कार रोक के उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन लगे, हम लोग हाई सोसाइटी के लोग हैं, हम अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए अब पैदल जिम तक जाते हैं और वहाँ जाके दौड़ने की एक्सरसाइज करते हैं। मेरी आशाओं पे पानी फिर गया। याद रखना, हम जहाँ हैं हमेशा उससे आगे कोई और है। जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे वो और आगे निकल जाएंगे। और ज़िंदगी वर्तुलाकार है। हो सकता है जब तक हमारे पास सब कुछ हो तब तक वो सब कुछ लोग वाले थे, वो छोड़ छाड़ के कुछ और करने लगे, वो फिर हमसे आगे हो गए। ज़मीन गोल है, हमेशा ही हमसे कोई आगे है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमको सिखाया है दूसरों से आगे निकलो। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ ओशो की। वे कहता है कि नहीं, तुम स्वयं के अतीत से आगे निकलो। दूसरे से कंपैरिजन करने का और कंपटीशन करने का कोई सवाल ही नहीं। तुम हो, वो है। तुम अपने स्वभाव में, अपने स्वधर्म में जियो। तुम्हारे भीतर छिपी हुई हिडन टैलेंट है, तुम उसको उजागर करो, अभिव्यक्त करो, प्रकट करो। वो कैसे और अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके, उस पर अपना ख्याल रखो। किसी को किसी से आगे नहीं निकलना है। यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज आप विद्यार्थी हैं। शायद आपको मेरी बात अभी समझ भी ना आए, लेकिन 10 साल बाद आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप स्वयं के होने का आनंद लीजिए। आपको किसी से आगे नहीं निकलना है।
ओशो की 2 किताबें रिकमेंड करूँगा मैं पढ़ने के लिए। एक है शिक्षा में क्रांति और दूसरी है सम्यक शिक्षा। ओशो के समस्त पुस्तकें, जो गिनती में लगभग 650 हैं, हिंदी और अंग्रेजी की दोनों मिलाकर, वे सभी डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। आप मोबाइल में या लैपटॉप पे सीधा पढ़ सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिजिकल बुक्स की उतनी आवश्यकता नहीं है। इन किताबों में सर्च करना भी बहुत आसान है। मैं आपके कॉलेज के लिए ये सारे डिजिटल फॉर्मेट में ओशो का लिटरेचर भेज दूंगा। आप ये 2 किताबें अवश्य पढ़िएगा, शिक्षा में क्रांति और सम्यक शिक्षा, ताकि आपको समझ में आए कि अभी फ़िलहाल जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ असम्यकता है। हम नहीं जानते शिक्षा प्रणाली कब बदलेगी, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन के उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है। कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बदलें। आप एक आनंदपूर्ण, शांत, प्रफुल्लित, प्रेमपूर्ण, भाईचारा में जीने वाले, गैर गंभीर व्यक्ति बने। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको मैं कहता हूं जीवन जीने की कला। केवल खोपड़ी में विचार ही विचार इकट्ठे करके सिवाय बेचैनी को और सिरदर्द को और कुछ ना होगा। हमारे भीतर हृदय भी है, वहां भावनाएं हैं। उनको कौन परिष्कृत करेगा, उनको कौन निखारेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं समझता हूँ 10 साल के बाद ये स्कूल कॉलेज की जिम्मेवारी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यह आपकी अपनी जिम्मेवारी है। एक मनुष्य के रूप में हमारे पास देह है, दिल है, दिमाग है, और उन तीनों से परे हमारे भीतर एक चेतना भी है, कॉन्शसनेस है। तो हम अपनी देह का भी ख्याल रखें, निश्चित रूप से दिमाग का भी ख्याल रखें। उसका ख्याल शिक्षा प्रणाली रख रही है। कम से कम दिल और देह, इन 2 का ख्याल आपको करना होगा। और जो चेतना है, आत्मा है, वह तो बिल्कुल ही आपकी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आनंद फलित हो, आपको एक संतोष का एहसास हो, तो आपको एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनना होगा, आपको एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति बनना होगा। ओशो की शिक्षा को हम बहुत संक्षेप में करना चाहें तो 2 बातों में समझ आती है, होश और प्रेम, लविंगनेस एंड अवेयरनेस। लविंगनेस से हमारा हृदय विकसित होगा, अवेयरनेस से हमारी चेतना निखरेगी, शुद्ध होगी, और तब हमारा जीवन आंतरिक रूप से संपन्न होगा। वरना हम बाहर बाहर से तो झोरवा बन जाएंगे, सुख सुविधा में रहने का उपाय कर लेंगे, भीतर भीतर हम दीन दरिद्र, चिंतित और परेशान व्यक्ति रहेंगे। एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, उन्नत मुल्कों में जहाँ सुख सुविधाएं बहुत हो गई हैं, निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य उनका बेहतर हो गया है, किंतु साइकोलॉजिकल डिसीजेस उतनी ही ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई हैं, बहुत तेज़ी से। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तब हमारे 600 बेड वाली हॉस्पिटल में केवल 10 बेड, एक छोटा सा क्लिनिक साइकेट्रिस्ट का हुआ करता था। यदा कदा कोई मरीज वहाँ आता था। और आज बड़ी बड़ी अस्पतालों में, पश्चिमी मुल्कों में, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है। साइकोलॉजिकल डिसीजेस वाइड स्प्रेड हो रही हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इनके ऊपर अभी होम्योपैथिक के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मुकेश बत्रा जी के साथ मिलकर मैं एक किताब लिख रहा हूं, जिसको इंटरनेशनल पब्लिशर प्रकाशित करने वाले हैं, साइकोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के आंकड़े जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुआ। आज के युग में, विशेषकर पश्चिमी मुल्कों में, इसको महामारी का, विश्वमारी का नाम दिया जा रहा है। जैसे कोविड हुआ था ना, पैंडेमिक। नाउ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर बिकमिंग पैंडेमिक। अभी गरीब मुल्कों में नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। जो अमेरिका में होता है वो 10-20 साल बाद भारत में हो जाता है, देर नहीं लगती। सावधान। इसके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन काम करेगा, उसका नाम है मेडिटेशन एंड लव। ओशो के 2
प्रमुख साधना के बिंदु हैं। और ये केवल प्रवचन सुनने से, किताब पढ़ने से ही नहीं हो जाएंगे, प्रैक्टिकली इसको करना सीखना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से प्रतिदिन ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस आती हैं, जिसमें मेडिटेशन के अलावा जीवन के विभिन्न पक्षों पर रोशनी डाली जाती है, ताकि हम अपने जीवन को पूरी प्रगाढ़ता से, टोटलिटी के संग जी सकें, ताकि हमें आनंद और संतोष का एहसास हो सके। और एक छोटी सी बात और अंत में कहता हूँ, जीवन जीने की कला भी आधी अधूरी है। ओशो इसके आगे भी हमें ले जाते हैं। उनकी एक किताब का शीर्षक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। हमें एक दिन मरना भी तो है। क्या हम यूं ही मर जाएंगे? नहीं, हम सावधान होकर, सजग होकर, प्रेमपूर्ण होकर, तथाता भाव में, धन्यवाद भाव सहित, प्रसन्नता पूर्वक विदा होंगे। इसकी भी कला सीखनी होगी, मरने की कला। ओशो की एक किताब अंग्रेजी में है, द आर्ट ऑफ डाइंग। तो जीने की कला बिल्कुल जरूरी है, आजीविका से आगे, और जीने की कला से भी आगे मृत्यु की कला है। तो ओशो की इन समस्त शिक्षाओं को प्रायोगिक रूप से हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसे जानने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक मंगलवार से हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू होता है, जो 6 दिन तक चलता है। फिर सोमवार को 1 दिन का गैप होता है, नेक्स्ट मंगलवार से फिर शुरू होता है। आप इसको ज्वाइन कीजिए। कल मंगलवार है, कल से नया कार्यक्रम शुरू होगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि ओशो के जीवन दर्शन को एक फिलॉसफी के रूप में ही नहीं, केवल मौलिक विचारों के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में कैसे उतारें, उस ढंग से आप लेना शुरू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में ज्वाइन करने के लिए। कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो, आप मुझे ईमेल से अथवा व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। थैंक यू मैडम। जी, बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने बहुत खूब कहा गुरुजी कि आज की पीढ़ी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में जी रही है। वो जो भीतर है उसको बाहर ढूंढ रही है, बल्कि मेडिटेशन करके, थोड़ा ध्यान करके उन्हें भीतर झांकने की जरूरत है। आशा रखती हूँ कि ऑडियंस में जितने भी छात्र छात्राएं मौजूद है, थोड़ा बहुत इसमें से सीख लेके आपके साथ जुड़ेंगे, आपके और ओशो के विचारों के साथ जुड़ेंगे और थोड़ा मेडिटेशन शुरू करेंगे। आपका खूब धन्यवाद। संस्था की ओर से हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर हेतल मेहता, हमारे ट्रस्टी श्री डॉक्टर सुरेश सवानी सर, जो काम की व्यस्तता के कारण आज हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए, पर उनकी ओर से भी आपका गुरुजी खूब खूब धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बच्चों के साथ बात करी। थैंक यू। जय ओशो। Thank you so much. Jai Osho. I would like to also thank all the participants for patiently joining with us. Thank you so much. Goodbye, everyone. Take care.